प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं और पान खाते हैं और यही चाचा जी खिलाते हैं उन्हें पान। तो आइए चाचा जी से जानेंगे कि, और एक बार इंटरव्यू में हम सुने कि उसमें उन्होंने कहा कि चूना मत लगाइएगा। चूना मत लगाइएगा, वही आग में कहे चूना मत लगाइएगा। आपको कैसा लगा? इतने बताइए, बनारसी लैंग्वेज में हम गोरखपुर से आए हैं। हाँ, चूना मत लगाइएगा। अच्छा, बनारसी लहजे में क्या मतलब होगा? क्या बताए, आप बता दीजिए। भैया बनारस में हो और पान ना खाएं तो खैके पान बनारस वाला, है ना। तो यही वो दुकान है, देखिए मेरे पीछे, यही वो चाचा जी हैं जहां देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं और पान खाते हैं और यही चाचा जी खिलाते हैं उन्हें पान। तो आइए चाचा जी से जानेंगे कि इनको पता था क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? गोपाल गोपाल चौरसिया जी, आपको पता था कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और आपसे पान खाने वाले हैं? नहीं, हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था। कौन सा पान खिलाए थे मोदी जी को? मगही पान खिलाए थे। और एक बार इंटरव्यू में हम सुने कि उसमें उन्होंने कहा कि चूना मत लगाइएगा। चूना मत लगाइएगा। तो क्या मतलब, इसका क्या समझा जाए मतलब? बहुत लोग चूना नहीं खाए करते, वही आग में कहे चूना मत लगाइएगा। आपको कैसा लगा? इतने बताइए, बनारसी लैंग्वेज में हम गोरखपुर से आए हैं। हाँ, चूना मत लगाइएगा। तो इस बनारसी लहजे में क्या मतलब होगा? क्या बताए, आप बता दीजिए। बनारसी लैंग्वेज में इसको करते हैं कि जैसे किसी को चूना मत लगाइए, मतलब कि हाँ, पैसा हाँ, आए थे तो कैसा लगा? ठीक लगा, आए थे, भीड़ लगा था। तो पान खिलाया? आपसे क्या पूछे मोदी? क्या पूछेंगे, हाल चाल लिए होंगे। हाँ, बताइए जो बात किए थे हमसे। भीड़ लगा था, वो खाए चले गए। तो यही वो दुकान है, देखिए फोटो भी लगा हुआ है। ये चाचा जी को पता नहीं था, रोड शो निकल रहा था शायद, और नरेंद्र मोदी जी आते हैं। पप्पू चाय की दुकान पे चाय पीते हैं और यही चाचा जी बगल में पान बेचते हैं, इनसे पान खाते हैं। और ये देखिए किस तरह से एक व्यक्ति का लगाव जो ज़मीन से उठ के ऊपर गया होता है तो वो किस तरह से ज़मीनी होता है। आप देखिए बनारस में बहुत बड़े बड़े पान की दुकान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं और पान खाते हैं चाचा जी का। हाँ जी, ये बहुत फेमस दुकान है, पप्पू चाय की दुकान। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जब पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो पहली बार चुनाव लड़े थे, तो इनके पिताजी पप्पू जी उनके प्रस्तावक रहे। हाँ, पहली बार जब मोदी यहाँ चुनाव लड़े थे। तो ये तो हम पूछना भूल गए, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपके पिताजी प्रस्तावक थे? जी। और कितनी चाय पिए थे मोदी? यहाँ 3 चाय पिए थे। आके आराम से बैठ के वहाँ बैठे, फिर बोले मनोज हमको चाय पिलाओ। हमको तो ये आश्चर्य है कि वो हमारा नाम कैसे जान गए। तो वो आए, अंदर बैठे, गाड़ी रोका के फिर बैठ के बैठे आराम से, फिर कहे मनोज हमको चाय पिलाओ। उनको पहले तो हम तो काँप रहे थे, भाई वो कहाँ और हम लोग कहाँ। हाथ में केटली पुरवा, काँप रहे थे। बैठा के चाय पिलाया उनको, चाय पी करके मस्त हो गए। कहे हमको एक चाय और दो, एक चाय और पिए, फिर एक चाय यहाँ खड़ा होकर के पिए। यहाँ पे जनता पे देखा जाता है, जब बड़े व्यक्ति जब आते हैं किसी के चाय की दुकान पे तो पहले उसे टेस्ट कर लेते हैं अधिकारी, फिर पीएम तक वो जाता है। ये तो होता ही है भाई। एफसीजी वाले प्राय भाई चेक करेंगे। एफसीजी वाले खड़ा होकर के बनवाए भी थे, खड़ा होकर बनवाए, चाय बनाए, फिर ले आकर उनको पिलाए। टेस्ट भी किए? आधी, हाँ वो टेस्ट किए, आधी घंटा हम लोग को समय दिए, तब उसके बाद चाय पिए आराम। क्या माहौल है 24 में, क्या चाहते हैं फिर आए? फिर अरे एकदम उनका जब तक देखिए मोदी है, हम फिर कर रहे हैं। यही हाल अभी 21 में लोग बोल रहे थे कि योगी रहेंगे कि वो रहेंगे। हम कहना योगी ही रहेंगे। अच्छे लोगों की चुंडी खड़ी हो गई है ऐसे में, ये सोच लीजिए। कोई गुंडाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गुंडा भी हो रहा है तो घर में रह रहा है कि हमारी संपत्ति चली जाएगी, हमारे वो चली जाएगी। ये बड़ा अच्छे नियम निकाले हैं कि गुंडाई करोगे साले से तुम्हारा सब ले लेंगे, बुलडोजर चला देंगे। ये बहुत अच्छा नियम। 24 में भी मोदी जी आने वाले, एकदम आएंगे। 6 चाय पिलाएंगे। आप फिर आइएगा हमसे, सरकार बनने के बाद आपको मिठाई खिलाएंगे। क्या बात है। ये मनोज जी हैं, इनका कहना है कि फिर नरेंद्र मोदी जी आएंगे। इस बार 3 चाय नहीं, कितनी चाय पी? 3 चाय पिलाए थे उनको। पिछली बार पिया थे, इस बार 24 में कितनी चाय पिलाए? अब इस बार आएंगे तो उनको बढ़िया एकदम चाय पिलाएंगे, नींबू चाय पिलाएंगे। नींबू चाय पिए थे और 3 का 6 चाय पिलाएंगे उनको सरकार। बात है। तो मनोज जी का कहना है अगर सरकार बन गई तो 6 चाय पिलाएंगे। चलिए आगे।